आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बालों का क्या ध्यान कैसे रखा जाता है, कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल करने चाहिए, हमारे बाल क्या होते हैं। और ज़्यादातर हम बेवकूफ़ बन जाते हैं जो हम काफ़ी ऐड देखते हैं जिसकी वजह से हमारे को पता नहीं होता हमारे बाल एग्जैक्टली होते क्या है। तो जब भी आप कोई भी चीज़ लेने जाते हैं सबसे पहले जानना ज़रूरी है, आपको प्रोडक्ट नहीं देखना, आपने देखना है आपके बाल क्या हैं, एग्जैक्टली आपके बाल एग्जैक्टली है क्या। आपके बाल 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, जिसको कहते हैं एक नॉर्मल बाल, जिसको कहते हैं सिल्की हेयर, देन कम्स नॉर्मल हेयर एंड देन कम्स ड्राई हेयर। तीनों के जो प्रोडक्ट्स होते हैं बिल्कुल अलग अलग होते हैं, शैम्पूज़ अलग अलग होते हैं, प्लस कंडीशनर कहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए और कंडीशनर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है वो भी आज हम आपको बताएंगे। तो फर्स्ट आई गो विद नॉर्मल हेयर। आई गॉट अ मॉडल विद मी, कम। शी गॉट लवली हेयर, लाइक इट्स वेरी सिंपल, बहुत ज़्यादा रफ नज़र नहीं आते, बहुत नॉर्मल नज़र आते हैं। बट जो यहाँ से अगर आप रूट से देखते हैं तो वो काफ़ी स्ट्रेट नज़र आते हैं, जिसकी वजह से बहुत जल्दी तेल निकलता है और वो चिपक जाता है एंड इनके बाल इनको नॉर्मल नज़र आते हैं। बट अगर बाई चांस बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं बाल में, आपकी जो फिंगर्स हैं वो नहीं चल पाती, तो व्हेनेवर यू वांट टू फाइंड आउट अबाउट योर टेक्सचर, तो आप अपनी फिंगर्स जैसे ही चलाएंगे तो आप देखेंगे अगर मेरी बिल्कुल स्मूथ निकली तो इट मीन्स माई हेयर इज़ वेरी नॉर्मल, तो आई डोंट हैव टू गो विद हैवी केमिकल्स, विद माइल्ड केमिकल्स। So if you see over here, it's my fingers are moving very correctly. To go for a lemon shampoo, which is the right shampoo for you, and always go with the lemon. And you can go twice a day also, morning, evening. But try to make sure one thing: it should be a mild shampoo, not a very strong shampoo. जो दूसरा नॉर्मल शैम्पू होता है, नॉर्मल शैम्पू के लिए आपने देखना है कि मेरे बाल हल्के से वेवी होते हैं और हमेशा क्या होता है थोड़ा सा बाउंस रहता है बट फ्लैट करते हैं। तो उसके लिए शैम्पू चाहिए आपको थोड़ा सा बिट स्ट्रॉन्ग शैम्पू, तो उसकी वजह से क्या है कि आपके बाल काफ़ी नॉर्मल रहेंगे। अगर आप लेमन शैम्पू नॉर्मल पे भी, सिल्की पे भी, ड्राई पे भी इस्तेमाल करेंगे तो आपके बाल झड़ने भी शुरू होंगे और काफ़ी गिरने शुरू हो जाएंगे। तो आपको जो जानना ज़रूरी है मेरे बालों का टेक्सचर क्या है। आई टेक ए सेकंड मॉडल विच इज़ अ ड्राई हेयर। उसका पहचान क्या होता है? Now if you see, she got dry hair and if you see over here, like इनके बालों के अंदर फिंगर्स बहुत easily मूव हो रही एंड काफ़ी वेवी नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से बाल काफ़ी रूखे नज़र आते हैं। तो शी शुड गो फॉर अ शैम्पू विच इज़ सपोज टू बी फॉर ड्राई हेयर एंड उसमें कंडीशनर लगाना जरूरी है। कंडीशनर का जैसे मैंने बताया, कंडीशनर इज़ नॉट सपोज टू बी अप्लाइड ऑन द स्कैल्प और द मिडल लेंथ। जो आपकी रफनेस जो आती है वो बेसिकली आती है एट द एंड्स, बिकॉज यहाँ से बाल काफ़ी रफ हो जाते हैं और आपस में टैंगल हो जाते हैं, जिसकी वजह से बाल आपके काफ़ी अटक जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो उसके लिए राइट तरीका क्या है, आपने वॉश किया, एक नॉर्मल एक शैम्पू लिया जो ड्राई हेयर के लिए है, उसके बाद आपने नीचे नीचे कंडीशनर लगाया, इवन इफ़ यू अप्लाई ऑन द फ्रंट एजेस पे लगाया आपने, और उसके बाद उसको लगा के कोम इट फ्रॉम द एंड्स एंड देन कम टू द रूट्स। उसके बाद सिंपल सा इसको रिंस करना है। रिंस करने के बाद आप देखेंगे आपके बाल टैंगल फ्री हैं, प्लस इज सॉफ्ट एंड बालों के अंदर शीन रहेगी। नाउ कम्स द थर्ड वन विच इज़ अ ड्राई हेयर। ड्राई हेयर काफ़ी रूखे नज़र आते हैं, काफ़ी डल नज़र आते हैं, और आपने देखा होगा जिनके बाल काफ़ी रूखे होते हैं वो काफ़ी परेशान नज़र आते हैं। बट उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। व्हेन यू टॉक अबाउट ड्राई हेयर, उसके भी समाधान है। उसके लिए राइट तरीका क्या है कि आपने शैम्पू करना है। शैम्पू इज सपोज टू बी मेंट फॉर ड्राई एंड डैमेज हेयर, बिकॉज नॉर्मली जब आपके बाल ड्राई होते हैं, जब आप कंघा करते हैं तो उसमें आप कोमिंग जो करते हैं वो काफ़ी रॉन्गली करते हैं, जिसकी वजह से बाल काफ़ी डाउन हो जाते हैं, टूटने लगते हैं और दो मुंह वाले बाल बन जाते हैं। आई टेक द थर्ड मॉडल विच इज़ फॉर द ड्राई एंड डैमेज है। उसको पता लगाने का तरीका क्या होता है। नाउ कर्ली बाल, बहुत ज़्यादा फ्रीजी बाल इज ऑलवेज एक्सेस ड्राई और डैमेज है, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल व्हेन दे गो विद द यू नो लाइक दे अप्लाई पर्म और दे गो फॉर स्ट्रेटनिंग, कर्लिंग एंड नथिंग, तो उनके बाल रफ हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके बाल काफ़ी रूखे नजर आते हैं। अगर आप देखेंगे उसमें शाइन नहीं होती, तो वो द बेस्ट वे इज़ ट्राई टू यूज़ अ शैम्पू विच इज़ मेंट फॉर ड्राई एंड डैमेज है। मतलब कि केमिकल ट्रीटेड के लिए जो शैम्पू आता है विच इज़ वेरी माइल्ड, बट उसमें जो कंडीशनिंग पार्ट होता है दैट हैज़ टू बी डीप कंडीशनिंग। तो व्हेनेवर यू अप्लाइड वेरी वेल, तो बाल उसके बाद क्या होता है, बाल साफ हो गए। साफ होने के बाद क्या होता है, जो एक्स्ट्रा ड्राइनेस हो रही है उसको कवर करने के लिए, उसको कोटिंग देने के लिए व्हाट वी आर सपोज टू अप्लाई द कंडीशनर। कंडीशनर लगाने का तरीका क्या है, लीविंग द रूट्स हाफ एन इंच फ्रॉम द रूट्स, अप्लाई एवरीवेयर, बिकॉज ऑयल ग्लैंड्स यहाँ तक ऑयल फेंकेगा, जिसकी वजह से ये नॉर्मल रहेंगे, उसके बाद ये ड्राई हैं। तो उसके लिए आपने कंडीशनर लगाना है विच इज़ सपोज टू बी अ डीप कंडीशनर, मीन्स ऑयल बेस्ड कंडीशनर। लगाने के बाद आपने 2 से 3 मिनट छोड़ा एंड आपने कोम करना है राइट फ्रॉम द एंड्स एंड देन कम टू द रूट्स। उसके बाद आपने इसको 2 मिनट के लिए छोड़ना है। 2 मिनट के बाद सिंपल सा रिंस करिए। रिंस करने के बाद टेक सम सीरम, टेक फ्यू ड्रॉप्स, 7 to 8 ड्रॉप्स, टेक इट लाइक दिस डिपेंडिंग ऑन द लेंथ। आपने लगाया, सारे बालों पे लगाया विद द फिंगर्स, एंड उसके बाद आप कोम करिए एंड लीव इट लाइक दिस। इट स्टेज टिल द नेक्स्ट वॉश, nothing to worry, sheen is there, softness is there, and hair looks beautiful.